बार तो परियों ने मुझे रोक लिया था, पर आज मैं इन पहाड़ों का लावा बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मेरी योजना का पहला चरण कामयाब हुआ। अब बारी है दूसरे चरण की। जाओ शातिर भाई, जैसा मैंने कहा वैसा करो। याद है ना अच्छी तरह से कि क्या करना है? अच्छी तरह से महाविनाश। अच्छी बात है। अब देखते हैं कि परियों को मेरे इस जाल से कौन बचाता है। नील, तू मेरी बात मान के देख। इस सिरप को पीने के बाद तेरे अंदर कितनी ताकत आ जाती है। अरे लेकिन ये है क्या? अरे नील, ये कोई आम सिरप नहीं है। ये सिरप को पीने के बाद तेरे अंदर 10 हाथियों की ताकत आ जाएगी। क्या बात कर रहा है यार? सच कह रहा हूँ नील, बड़ी मुश्किल से मिला है। हर जगह नहीं मिलता ये सिरप, खास तेरे लिए लाया हूँ। वाह यार मनीष, क्या टाइमिंग है तेरी। कल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वहाँ पे ना मैं ये सिरप पी के मोंटू की ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा। क्या कर रहा है यार? थोड़ा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे पर यहाँ तो दीवार है ही नहीं। लेकिन झाड़, बेंच और पत्थर भी तो है। तू रुक, मैं चेक करके आता हूँ। कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। और जोर से मार, पत्थर के पीछे कोई है तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ। हाँ, पत्थर के पीछे भी कोई नहीं है। अब हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो तू क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं कह रहा था अब मैं सिरप को पी के टेस्ट करने वाला हूँ कि तेरी बात में कितना दम है। अब ध्यान से देख, मैं इसे पीने वाला हूँ। अरे यार मनीष, ये क्या हो रहा है? मुझे अपने आप में एनर्जी फील हो रही है यार। कुछ अनोखी सी ताकत महसूस हो रही है। लगता है मुझ में 10 हाथियों की शक्ति आ गई है यार।
चल तेरी शक्तियों को आजमा के देखते हैं। हाँ ध्यान रखना, मोंटू को इस बात का बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो बॉक्सिंग कंपटीशन में से अपना नाम वापस ले लेगा और फिर उसको बॉक्सिंग रिंग में भूलने की मेरी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। डोंट यू वरी यार, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। मोंटू तो गया। चल अब तो मोंटू बॉस की वाट लगी गई, जाके बताना पड़ेगा मोंटू बॉस को। बॉस, अरे मोंटू बॉस, मैंने कहा था ना कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। मैंने पहले से ही वो ब्रिक्स को तोड़ के रखा था और ऐसा लगा कि तेरे एक फटके ने वो ब्रिक्स को तोड़ा। तो बोल कैसी लगी? मन मीठा हो गया। पर क्या तुझे लगता है मोंटू हमारे इस ड्रामे पर विश्वास करेगा? अरे जरूर करेगा। बी पॉजिटिव। चल कुछ तो गड़बड़। क्या रहा है? अरे गिर! अरे ये क्या कर रहा है तू बेवकूफ? उन पिद्दियों ने तुझे बेवकूफ बनाया और तू बन भी गया। और ऐसा कोई सिरप होता है क्या? बॉस, वैसे तो किसी हाथी का नाम भी मोंटू नहीं होता, पर है ना? मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, इस सिरप में ना 10 हाथियों की ताकत है। ये कमाल मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉस। मैंने खुद उस नील को ये पीते हुए देखा। उस नील ने इस सिरप की कुछ बूंदे पी और उसमें तो इतनी ताकत आ गई कि उसने पूरी की पूरी 2 ईंट एक फटके में तोड़ दी। ओए बेवकूफ, हाँ? उन जोकरों की कोई ट्रिक होगी? नहीं बॉस, कोई ट्रिक नहीं थी, मेरा यकीन करो। अबे तेरा कैसा यकीन करूं? मेरा यकीन करो बॉस, मेरे से स्मार्ट है। दूसरे दिन को नील, अरे क्या हो गया? बॉल गाड़ी के नीचे चली गई। अगर झुककर निकालूंगा तो यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी यार, कुछ करना प्लीज। अरे बस इतनी सी बात, तू मुझे 1 मिनट दे। अब उठा ले। मिल गई? रख दूं नीचे? हाँ रख दे। थैंक्स नील। अरे यार थैंक्स की क्या बात है, अगर तू मुझे सिरप ना देता तो ये सब पॉसिबल कैसे होता? थैंक्स तो मुझे तेरा करना चाहिए।
मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे उस पित्ती में इतनी ताकत कैसे आ गई? वो पित्ती तो एक सब्जी का थैला नहीं उठा पाता था, आज इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी उठा ली उसने। ये सब कैसे? ये सब इसी सिरप का कमाल है जो इसने मेरे सामने पिया था। और आज तक मैंने ऐसे कोई सिरप का नाम ही नहीं सुना है। बॉस, वैसे तो मैंने भी एक इंसान के शरीर में कभी गेंडा नहीं देखा, पर आपको देख रहा हूँ ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मोंटू बॉस, मैंने भी आज तक ये थोड़ी देखा था, पर आज देख लिया ना। गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलकर देख के, मुझे तो डाउट है गड़बड़ है करके। चल चलो बॉस। बस नीचे से अरे क्या देख रहा है? यही कि जिसका चेहरा पहले से ही इतना मनुष्य है, वो और मनुष्य क्यों लग रहा है? क्या कहा? बॉस, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे नहीं। तुझे पता है क्या प्रॉब्लम है? वो पिद्दी, वो चूजे, इनके आज तक मेरे सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज मेरे सामने गाड़ी उठा रहे, वो भी एक उंगली से। यही प्रॉब्लम है बॉस। यही सोच सोच कर तो मैं भी टेंशन में हूँ। ये अब क्या होगा? उसका? आपका? हाँ? ऐसे तो नील आपको बॉक्सिंग में पीट पीट कर मारेगा, मार मार के धोएगा, और फिर पूरे स्कूल के सामने आपकी इज्जत का ऐसा कचरा होगा कि आपको समेटने के लिए पूरे स्कूल के डस्टबिन कम पड़ जाएंगे। अरे नहीं। वाह मनीष वाह, क्या दिमाग है तेरा। उसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या सोचता है तू? वाह, एक असली रॉड, एक नकली रॉड। कौन बता सकता है कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है? मनीष, सब ओके चल रहा है ना? सब ओके है, पर पता नहीं फिर भी थोड़ा जी खट्टा हो रहा है। तू अपने जी को संभाल, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। क्या बात कर रहा है यार तू नील? तू इतनी मजबूत रॉड को मोड़ सकता है? अरे मोड़ सकता हूँ। तू कहे तो इनको कच्चे पापड़ की तरह मोड़ के जेब में डाल के ले जाऊं। हाय नील। कैसा है तू नील? और तेरी प्रैक्टिस कैसे चालू है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है मोंटू। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। देखना, आंखें खोल के अच्छी तरह से देखना कैसे अपना नील इस रॉड की जलेबी बना के दिखाता है। अभी चुटकियों में। ये ले, शुरू हो जा मेरा शेर। मोड़ दे इसको। और तुम दोनों देखना नील कैसे यूं रॉड को मोड़ देगा। अगर नील चाहे तो ट्रेन मोड़ सकता है, एरोप्लेन मोड़ सकता है, चाहे तो टैंक मोड़ सकता है। क्यों रह गई ना आंखें फटी की फटी? मनीष, हाँ, और मोड़ डाल, दूसरी रॉड भी मोड़ डाल। अरे मेरी बात तो सुन। ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, ये टाइम है लोगों की आंखें खोलने का। अरे मेरी बात सुन यार। क्या है? तुम्हें वो ये कहना चाहता है कि वो रॉड मोड़ नहीं पा रहा है? क्या? लगता है गलती से मैंने इसे नकली रॉड की जगह असली रॉड दे दी। मोंटू बॉस, लगता है नील के सिरप का असर खत्म हो गया है। अरे नील मेरे भाई, जरा मोड़ के दिखा। हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। दिखा दिखा।
लगता है अब हमारी पोल खुल के रहेगी। नहीं रानी परी, ये उपाय भी नहीं चलेगा। अग्निकाल बहुत शक्तिशाली है, उसका अंत करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हमें अग्निकाल को पकड़ने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये क्या हो रहा है रानी परी? अचानक से इतनी गर्मी? हाँ रानी परी, अचानक शरीर तपने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पूरे शरीर से आग निकल रही है। ये सब क्या हो रहा है रानी परी? हाँ परियों, हम भी इस जलन को महसूस कर पा रहे हैं। और ये पसीना, हमें पसीना क्यों आ रहा है? परियों को तो कभी पसीना नहीं आता। रानी परी, रानी परी, रानी परी। डूबा डूबा एक, आप सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? रानी परी बताओ क्या मैं आपको, हो गई रानी बाग की जमीन इतनी गर्म कि रखते ही पैर जमीन पर है लग रही पैरों को गर्म भाप। और तो रानी परी हो गया नदी का पानी इतना गर्म कि उबल रहा है जैसे हो कोई खोलता तेल। और देखिए ये रानी परी जल गए मेरे दोनों हाथ भी। हाँ रानी परी, रानी बाग के पेड़ मुरझा रहे, हरियाली सूख रही है। नदी का पानी उबल रहा है, पेड़ मुरझा रहे हैं। परिलोक में ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। रानी परी आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? परियों, परिलोक में इतनी गर्मी होना असंभव। ऐसा तो तभी होता है जब ज्वालामुखी पहाड़ों से लावा बाहर निकलता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.